तो हेलो गाइस, जैसे कि आपने ये मेरा कोर्स ज्वाइन किया, सबसे पहले आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, ये मेरा कोर्स आपने ज्वाइन किया है उसके लिए। ठीक है, ये जो कोर्स है आज मैं आप लोग को इन एंड आउट सब कुछ बताने वाला हूँ। किस तरह से सीपीए मार्केटिंग काम करता है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, प्रॉक्सी कौन कौन सी अच्छी होती है, अकाउंट्स कौन कौन से अच्छे होते हैं, किस किस में काम करना चाहिए, किस मेथड के थ्रू काम करना चाहिए ताकि आपका अकाउंट का सस्पेंशन को चांसेस हो वो कम हो जाए। देखो, कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि आपके अकाउंट्स का जो सस्पेंशन हो चांसेस हो वो कम हो जाएगी। ठीक है ना। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, किसी भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं है कि मैं इस कंपनी के अगेंस्ट हूँ या फिर इस कंपनी के अगेंस्ट हूँ। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर काम करें। ठीक है, ये वीडियो में बनाने का मकसद यही है, सिर्फ आप लोग को पता होनी चाहिए कि ब्लैक हेड मेथड किस तरीके से काम कर सकता है, ग्रे हेड मेथड किस तरीके से काम करता है, वाइट हेड मेथड किस तरीके से काम करता है, किसमें ज़्यादा स्कोप है और आप किस मेथड से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में सिर्फ आप लोग को यही एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपको बताया गया है यहाँ पे कि किस तरह से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, कौन कौन सा मेथड होते हैं, कौन कौन सी साइट्स होती है, आपको ऐसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन एंड आउट सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसमें बहुत चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है जिसमें कि थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट सारे मेथड्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रूल्स होती है, वो सारी चीज़ मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा सिर्फ यही है कि आपको मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि हाँ सीपीए का जो ये कोर्स है, मेथड है, ठीक है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया जाएगा आपको। ठीक है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आप यहाँ से अर्निंग कर ही सको। अगर आप एफर्ट करोगे तो यहाँ से 100% श्योरिटी है कि आप यहाँ से अर्निंग कर पाओगे, लेकिन अगर आप काम ही नहीं करोगे तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप यहाँ से अर्निंग कर पाओ। ठीक है, उसके बाद सीपीए का जो ब्लैक हेड मेथड है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ सीपीए में ही काम कर सकते हो, एफिलिएट में भी काम होती है। एफिलिएट में भी बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स है जहाँ से आप एफिलिएट में काम कर सकते हो ब्लैक हेड तरीके से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ओनली फॉर साइनअप का, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओनली फॉर साइनअप का $5 $10 इस तरह का आपको मिलता है। ओनली फॉर साइनअप अगर आप करवा देते हैं, ठीक है, तो आपको $5 मिल जाती है। ठीक है ना। उसके बाद अगर वो इनिशियल आप सेल कर देते हैं, मतलब आप परचेज कर लेता है, साइनअप करने के बाद परचेज करता है, तो उसका आपको अलग से कमीशन मिलता है। ठीक है, लेकिन साइनअप करवाने का आपको अलग मिलेगा और जब वो परचेज कर लेगा तो उसका आपको अलग मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल सीपीए क्या होता है ना, ओनली फॉर साइनअप, एक्शन ले लिया बंदा और आपको वहाँ से कमीशन मिल गया। ठीक है, तो यही मेथड है। और सीपीए का और बहुत सारे ऑफ़र्स होते हैं, जैसे कि पीपीएस ऑफ़र्स, एसओआई ऑफ़र्स, डीओआई ऑफ़र्स, स्वीपस्टेक्स ऑफ़र, इसमें बहुत सारा कुछ कॉम्बिनेशन होता है सीपीए में। ठीक है, सीपीए में एक दो ऑफ़र्स नहीं होते, जैसे कि एसओआई का मैं कहने का मतलब है कि सिंगल ऑप्शन ऑप्टेंस, ओके। और डीओआई करने का मतलब है कि उस पर आपको लिंक जाएगा, उस पर वेरिफिकेशन सिंपल बता देता हूँ। एसओआई मतलब हो गया कि आपको सिर्फ ईमेल सबमिट करना है, ठीक है, और डीओआई मीन्स आपको ईमेल एंड वेरीफाई दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, डीओआई ऑफर्स के लिए। तो गाइस एसओआई और डीओआई आपको पता चली गया। ठीक है, उसके बाद होता है पीपीएस ऑफर। पीपीएस ऑफर को आपको किस तरह से कंप्लीट करना है नहीं करना है, उसमें मैंने एडवांस कोर्स में बताया हुआ है पीपीएस ऑफर्स के बारे में। ठीक है, और उसमें कुछ ज़्यादा वैसा है ही नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सीखना तो भी मैं सिखा सकता हूँ आपको पीपीएस ऑफर किस तरह से कंप्लीट करते हैं, लेकिन पीपीएस ऑफर में ये थोड़ा है रिस्की है क्योंकि इन्वेस्टमेंट मांगता है। ठीक है, और तीसरा होती है क्लिक्स मेंटेन करना पड़ता है, ट्रैफिक को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लेकर आपको चलना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं एसवाई ऑफर्स में ट्रैफिक क्लिक्स का कोई मेंटेन नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं मेंटेनेंस तो भी आपके यहाँ पे अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है। और गाइस मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है इस कोर्स में कि आपको नेटवर्क्स के बारे में आपको पता नहीं होता है। ज़्यादातर जनरली लोग जो यूट्यूब पे बताते हैं, लोग जैसे सीपीए बिल्ड, क्रैक रेवेन्यू, आई मोनेटाइज, लॉस फ्लोस, डेटिफाई, लोग इन्हीं पे ज़्यादा मार करते हैं अकाउंट्स पे ब्लैक हेड तरीके से अर्निंग करना। तो मैं बताना चाहूँगा इन पे आप कर सकते हो, लेकिन 90% चांस है कि आपका इनसे अकाउंट्स को बैन हो जाए। ठीक है, बिकॉज एक दो
एक दो लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है इन सारी नेटवर्क्स पे, ठीक है। तो उसके अलावा कौन कौन से नेटवर्क ऐसे कौन कौन से नेटवर्क्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में आए हो तो किसी भी एक नेटवर्क्स पे आप डिपेंड अगर रहोगे, ठीक है, तो इस इंडस्ट्री में मत आओ, मत काम करो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ मैं CPA बिल पे ही काम करूँगा, सिर्फ मैं क्रेडिट रेवेन्यू पे ही काम करूँगा, सिर्फ मैं डेटिफाई ओनली फॉर लॉस फ्लोस या फिर आई मोनिटाइज इन्हीं पे काम करके कमाऊँगा और किसी पे काम नहीं करना है मुझे, तो इस कोर्स को आप छोड़ ही दो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनके अलावा भी हज़ारों ऐसे नेटवर्क्स हैं जहाँ से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ से आपको अर्निंग निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ट्रैकिंग मेथड जो होता है हर नेटवर्क्स का, हर CPA में नेटवर्क्स का जो ट्रैकिंग मेथड होता है वो अपडेट होते रहता है डे बाय डे, ठीक है, किस किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। और यही है कि स्टार्टिंग में अगर आप कोई अच्छा सा सीक्रेट नेटवर्क्स के बारे में जानते हो तो वहाँ से आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में बताऊंगा 3 से 4 सीक्रेट नेटवर्क्स जहाँ आपको नाम भी नहीं सुने होंगे उनका, ऐसा नाम बताऊंगा, ठीक है ना, कि आपको नाम भी नहीं पता होगा कि कौन कौन से सीक्रेट नेटवर्क्स हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे सीक्रेट नेटवर्क्स के बारे में जानता हूँ और वहाँ से बहुत ही अच्छा खासा अर्न किया हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा भी अर्निंग करना, तो ऐसा कि आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया है वीडियो में कि जहाँ से जाके आपको रिसर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको सारे, जैसे कि एक हो गया एफ पेइंग हो गया, ऑफर वोल्ट गया, यहाँ ये सब सारा एक कॉम्बिनेशन है जब सारा CPA नेटवर्क यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे जब आपको रिसर्च करना है, यहाँ पे जब आपको खोजना है कौन सा बेटर नेटवर्क से, रिव्यू चेक करना है गूगल पे जा करके। ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया सिर्फ वही मेथड काम करेगा, ठीक है, और यही मेथड से आपकी अर्निंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आप इतना ज़्यादा एफोर्ट करने के लिए रेडी हैं, तभी इस मार्केट में आए, तभी इस मार्केट से अर्निंग हो पाएगी, ठीक है। और किसी भी एक नेटवर्क्स पे आप जो है कि कंसिस्टेंट मत रहें, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाए, दूसरे से तीसरे में, इसी तरह से करते रहे तो आपकी अर्निंग ग्रो हो सकती है, ठीक है। अगर एक नेटवर्क सस्पेंड भी हो गया तो दूसरे नेटवर्क से अकाउंट्स से पेमेंट आ जाएगी, ठीक है, ये चांसेस होती है। लेकिन हाँ, अगर आप एक ही नेटवर्क पे कंसिस्टेंसी काम कर रहे हैं, वो अकाउंट्स को ब्लॉक भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप, तो ये हो गया ना वो भेड़िया धसान वाली चाल की, आपको कुछ समझ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, जो मेथड है उन्हीं को बार बार आप अप्लाई कर रहे हैं और वो बार बार आपकी टाइम अकाउंट्स को ब्लॉक कर दे रहा है, आपकी टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने जो है ना, अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, कि यहाँ पे जो होती है ना, मेन चीज़ होता है अकाउंट्स का सस्पेंशन, ठीक है ना। गारंटी कोई नहीं देता कि अकाउंट्स ब्लॉक नहीं होगा, बैन नहीं होगा, होता है, लेकिन हाँ, जितना आपने मेरे कोर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे 5 गुना ज़्यादा नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी आपको, ताकि आप जब भी एक्शन अब नेक्स्ट आगे से काम करोगे, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करोगे। और ऐसी क्या क्या चीज़ें करती है जो बिगिनर्स लोग होते हैं स्टार्टिंग में, उनका ज़्यादातर टाइम जाता है, ठीक है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अब से वो भी अच्छे से काम करेंगे, ठीक है ना। और बिगिनर्स के लिए मैं ज़्यादा फोकस किया हूँ कि आप अच्छे से डीप से समझें, नीचे से समझें, मतलब इनिशियल जड़ से आपका मजबूत हो, ठीक है ना। आप हवा में मत उड़ो कि ये ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर डे का $100, $200, $1000 मैं अर्न करने लग जाऊंगा। देखो ये सब होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये सब नहीं होता, लेकिन ये सब नॉलेज के साथ आपको ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको समझना पड़ेगा चीज़ों किस तरह से काम करती है, आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी मेथड काम कर रही है, कौन सी मेथड नहीं काम कर रही है, मेरा कौन सी IP काम कर रहा है, मेरा कौन सी प्रॉक्सी अच्छा है, ईमेल कौन सा मेरा अच्छे ईमेल से डाटा जा रहा है, ख़राब डाटा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें पे डिपेंड करती है। कभी कभी क्या होता है ना, आपकी अगर डाटा सही नहीं है तो उसकी वजह से अकाउंट्स को बैन कर दिया जाता है। सपोज दैट आप किसी और के होम इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी से अगर आप ऑफ़र को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, और आप डाटा दे रहे हो डेटिंग टाइप का, डेटिंग से रिलेटेड आप डाटा सबमिट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या चांसेस है, यहाँ पे गलती आपकी है या फिर मेरी, ये बताओ। तो यहाँ पे चांसेस होता है कि आपका अकाउंट्स ब्लॉक हो जाए, बैन हो जाए, क्योंकि आप उस टाइप का डाटा वहाँ पे सबमिट नहीं करो जिस तरह का डाटा वो मांग रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, आपको हर चीज़ की डिमांड जो होती है खरीदना पड़ता है, ईमेल भी खरीदना पड़ेगा, डाटा जो मिलती है, ठीक है ना, वो भी खरीदना पड़ता है। ओरिजिनल डाटा बहुत जगह पे मिल जाएगी आपको, जो कि आपको परचेज करना पड़ता है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ये डाटा, सारी डाटा जितने भी हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है लोन का डाटा, आपको $1 से $2 में आपको एक ईमेल, सिंगल ईमेल सिर्फ मिलेगा, ठीक है ना, कोई पासवर्ड वासवर्ड नहीं मिलता।
और जितना हो सके आप SY ऑफर्स पे फोकस करना, ठीक है। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया होगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया है, ठीक है। और ओनली फॉर आप SY ऑफर्स पे फोकस करना स्टार्टिंग में, ठीक है। और ना PPS पे जाना और ना DOI पे, ठीक है। आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको SY को छोड़ देना। SY सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसका डाटा उससे भी ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए। आप जहाँ से डाटा बाय कर रहे हैं उनसे आप पूछ लें कि डाटा किस क्वालिटी की है, कौन सी कैटेगरी का है। उसी कैटेगरी में आप उसी ऑफ़र को चूज करें और उसी तरह से आप काम करें। अगर काम करोगे तो 100% यहाँ से अर्निंग होगी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस बस इतना ही है, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को कोर्स को शुरू करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आप लोग से मिलते हैं।